इतनी लेट हम सब्जियां लेने क्यों जाते हैं? तो उन्होंने बोला था कि इस वक्त शॉप बंद करने का वक्त होता है और उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छे रेट पर आपको सब्जियां मिल जाती हैं। चाहे उस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे। मैं स्कूल में जब मैं स्कूल में था तो कभी भी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। बहुत कुछ करना है, मेरे डैड ने हमेशा मुझे बोला कि बेटा कि तुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि यार मुझे ना मेहनत करनी है और मैं मेहनत करके बहुत सारी सक्सेस को अचीव शायद डेफिनेटली कर लूंगा। शायद वो मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा मोमेंट था जहां पर मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए कि यार जो मैं आज तक करता आ रहा था, आज तक मैं सोचता आ रहा था कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, वो शायद इसी चीज से कनेक्टेड है। मैं द सीक्रेट की किताब को पढ़ा और उसके बाद से मेरा पूरा थॉट प्रोसेस बदल गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुमार और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कोच हूं। लेकिन मेरी जो जर्नी है वो वहां से शुरू हुई थी जहां पर मैंने लाइफ में बहुत कुछ नहीं देखा था। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पर हमें पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। मैंने एक वक्त ऐसा भी देखा है अपनी लाइफ में जहां पर मेरी मदर जो थी वो मार्केट से जब सब्जियां लेने जाती थी तो रात को सब्जियां खरीदती थी, यानी कि 9 बजे 10 बजे जाकर। और एक दिन मैंने उन्हें पूछा कि इतनी लेट हम सब्जियां लेने क्यों जाते हैं? तो उन्होंने बोला था कि इस वक्त शॉप बंद करने का वक्त होता है और उस वक्त सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छे रेट पर आपको सब्जियां मिल जाती हैं। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था, पहली बार मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं और शायद बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हम झेल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा उन्हें ग्रोथ दिलाना और उन्हें एहसास ना होने देना कि हमारे पास पैसों की कमी है। लेकिन उस वक्त एक ऐसा टाइम आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे लाइफ में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम फैमिली में 2 भाई 2 सिस्टर हैं और मैं सबसे छोटा था, फिर मुझसे एक छोटी सिस्टर आई। लेकिन उस वक्त तक मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि कई लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा करना ज़रूरी है। और वहाँ से, चाहे उस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे, मैं स्कूल में जब मैं स्कूल में था तो कभी भी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा। ऐसा कभी ये नहीं हुआ कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा। हमेशा मेरे को ऐसा महसूस होता रहा कि मैं बस किसी तरह से स्कूल पास कर लूँ, किसी तरह से उसके बाद कॉलेज में चला जाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना एक थॉट हमेशा से था कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है। ये थॉट कभी भी नहीं गया। ये जो विश्वास था कि लाइफ में बहुत बड़ा करना है, ये विश्वास कभी नहीं गया। क्योंकि ये विश्वास मुझे कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स से मिला कि लाइफ में बेटा तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मेरे डैड ने हमेशा मुझे बोला कि बेटा कि तुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। और मेरा हमेशा से यही सपना बन के रह गया कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। जब मैं लो था तो मुझे कई बार ये भी एहसास हुआ कि शायद हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, बट पता नहीं क्यों भगवान की जो शक्ति थी, वो जो पावर थी ना, मेरे पास हमेशा से थी। और मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो वक्त है ना, ये निकल जाएगा। ये विश्वास मुझे पता नहीं कैसे हमेशा से था कि मैं हमेशा इन चीज़ों से बाहर निकल जाऊंगा। और धीरे धीरे आई गॉट इनटू कॉलेज में गया। 12th बहुत अच्छे से पास नहीं की थी क्योंकि पढ़ते नहीं थे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। फिर BBA में एडमिशन लिया। फिर देन समहाउ मेरे को किसी ने गाइड किया कि MBA कर लो। फिर वहाँ से मैं MBA में मूव हुआ। वहाँ से जब अपने करियर को देखना शुरू किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि करियर जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जब मैं MBA में था तो मैं हमेशा देख रहा था कि हमारी 120 स्टूडेंट्स का एक बैच होता था, 120 लोगों का, और मैं उन लोगों में से एक था जो लास्ट 10 में फॉल करते थे, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे वो मार्क्स हो। और हमेशा से ऐसा ही होता था। ये स्कूल में भी हुआ, कॉलेज में भी हुआ और मास्टर्स में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि यार मुझे ना मेहनत करनी है और मैं मेहनत करके बहुत सारी सक्सेस को अचीव शायद डेफिनेटली कर लूँगा। और वहाँ से जब मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिली तो मुझे एक ऐसी जगह पर कैंपस प्लेसमेंट मिली जहाँ पर शायद पूरे 120 स्टूडेंट में से सिर्फ 1% को सिलेक्ट किया गया और वो मैं था। वहाँ से मेरी जो जर्नी थी पूरी बदल गई। शायद वो मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए, जहाँ मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद अगर भगवान ने 120 लोगों में से सिर्फ एक को चुनने का मौका दिया है, एक इंसान को चुना गया है, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हूँ और अब मैं अपनी लाइफ में बेस्ट देना शुरू करूँगा। और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फ्रॉम द डे 1 मुझे याद है, मुझे एक ही चीज़ समझ में आई, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, अगर आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं है, तो एक ही तरीका है लाइफ में बहुत अच्छा करने का, वो है बहुत सारी मेहनत।
और वहाँ से मैं मेहनत में लग गया। अपना करियर शुरू करने के बाद जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो मैं हमेशा अपना बेस्ट देता, बहुत ज़्यादा बिल्कुल वर्कहोलिक करके काम किया। और मुझे याद है शायद वो जो दौर था, उस दौर ने मेरे मेंटल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी। और उसी विश्वास के साथ जब मैं धीरे धीरे कॉर्पोरेट लेटर में जब मैं बढ़ रहा था तो उसी दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आई। मेरी जो लास्ट जॉब थी, मैं एक कंपनी में IT हेड था जिसका नाम है बकार्डी इंडिया, और वहाँ पर शायद मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुँच चुका था जहाँ पर ऑलमोस्ट $500 करोड़ मुझे सैलरी मिल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन मुझे लगा था कि लाइफ में शायद कुछ और भी करना बाकी है। और उसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक वीडियो आई जिसका नाम था द सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री मेरी ज़िंदगी में आई, और मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा। उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मुझे एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की पावर को मैंने समझना स्टार्ट किया। जब मैंने उस वीडियो को पहली बार देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो बहुत सही चीज़ है, बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, सीखने के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को उसको देख के ना अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था कि यार ये मैं ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, अब तो मेरी जिंदगी बदल गई, बिल्कुल ऐसा नहीं था। बट मेरे को अच्छे एहसास होने लगे। और जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हमेशा होने लगा कि यार जो मैं आज तक करता आ रहा था, आज तक मैं सोचता आ रहा था कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, वो शायद इसी चीज़ से कनेक्टेड है। लाइफ में बहुत खराब सिचुएशन आई, पैसे नहीं होते थे, मतलब मैंने अपने घर में बहुत बुरी सिचुएशन देखी है, खाने को पैसे नहीं है। लेकिन जब मेरी कॉलेज की फीस आनी है तो वो फीस समहाउ मेरे पेरेंट्स बहुत वक्त से पे कर रहे हैं। और मैं फैमिली में जब देखता था ना, बहुत ज़्यादा जो चैलेंज थे, लेकिन मेरा विश्वास कभी भी कम नहीं हुआ। वो शायद हो सकता है कि वो पेरेंट्स की ब्लेसिंग इतनी सारी साथ में थी कि उन्होंने मुझे कभी नीचे नहीं जाने दिया, नीचे कभी देखने ही नहीं दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब चीज़ें कनेक्टेड थी और वो एक मास्टर प्लान का हिस्सा था कि मेरे सामने वो वीडियो आई। उसके बाद मैंने वो वीडियो, करीबन वो 1.25 घंटे की वीडियो थी, मैंने उस वीडियो को अगले 2 साल मैंने हर हफ्ते देखा। मतलब 100 से ज़्यादा बार मैंने उस वीडियो को देखा, और हर बार जब मैं इस वीडियो को देखता तो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती। हर बार मैं उस वीडियो को देखता मैं कुछ अच्छा महसूस करने लगा। फिर मैंने उस किताब को पढ़ा, द सीक्रेट की किताब आई, मैं द सीक्रेट की किताब को पढ़ा, और उसके बाद से मेरा पूरा थॉट प्रोसेस बदल गया। मैंने उसके बाद आज तक मुझे याद है शायद 700-800 किताबें मैं आज तक पढ़ चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है रीडर्स बुक्स क्लब, 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो सिर्फ इसी वजह से बन पाया क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था। उसके बाद हमने अपना नया चैनल बनाया जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार, जहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में पॉडकास्ट करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई, इनका बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने द सीक्रेट की पहली बार वो वीडियो देखी, और वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। उसके बाद मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने उसके बाद की सारी किताबें, उसके पहले की सारी किताबें, मैंने उपनिषद, मैंने भगवद गीता, ये सारी चीज़ों को मैंने पढ़ना जब शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि लाइफ जो है ना, लाइफ हम वैसे लीड कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर मैं जिस चीज़ के बारे में सोच सकता हूं, मैं उसी चीज़ के बारे में वो सारी की सारी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट भी कर सकता हूं, अपनी रियलिटी में भी क्रिएट कर सकता हूं। और ये जो स्टेटमेंट थी ना, मेरी माइंड में बहुत स्ट्रांगली बैठ गई। तो मैंने करीब 6-7 साल पहले मैंने अपनी सोशल मीडिया की जर्नी को जब शुरू किया तो मैंने किसी थॉट से नहीं किया था कि यार मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, बहुत अच्छा कुछ करना है। मैं वो सब सारे थॉट्स ही नहीं थे। मेरे को 17 साल काम करते हुए हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पता थी, द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग इन लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया, और मैंने यही एटीट्यूड को आगे भी रखा कि मैं हमेशा अपना बेस्ट देता रहूंगा। और भगवान हर बार तुम्हें देखता है, आपके एफर्ट्स को देखता है, वो बार बार ये देखता है कि ये जो बच्चा है ये अपना बेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो भगवान दे रहा है, और भगवान देख रहा है, और भगवान आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली देगा। और वहां से जब वो जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने ट्रांसफॉर्मेशन होने स्टार्ट हुए, इतने सारे बदलाव स्टार्ट हुए। फ्रॉम टेकिंग कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स हमने लेनी स्टार्ट की, अपने कोर्सेज लॉन्च किए, एक मैं मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम में चलाता हूँ, उस पर काम करना स्टार्ट किया, सेलिब्रिटीज को कोच करना स्टार्ट किया मैं एथलीट्स को कोच कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेंटल हेल्थ, इसी चीज़ के बारे में बहुत सारी मैं बात करता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ बार बार मेरे सामने ये आती रही कि जो मैं सोच सकता हूँ उस चीज़ को मैं पा सकता हूँ।
तो इसलिए पहले सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूं, देखो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम लाइफ में किस सिचुएशन में हैं, आज आप कहां हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि आप आज के बाद क्या सोचने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो आज इस शो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आज तक आपने क्या किया, आपके पास्ट में क्या हुआ, पहले क्या हुआ। आज से आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मुझे यही रियलाइज हुआ कि जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया ना कि मेरे को अपनी जिंदगी बदलनी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, जॉब हो, मैंने अपनी लाइफ में सब चीजें मैनिफेस्ट की हैं। हर चीज, मुझे लगता है कि हर चीज मैंने पहले सोचना शुरू किया, उसके बाद फोकस करना शुरू किया, और उसके बाद चीजें ऐसी होते गई। मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड ही थी, और अगर ये सीक्रेट मुझे और पहले पता चलता तो शायद हो सकता है कि मैं बहुत कुछ और भी कर चुका होता। बट मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हर चीज का सही वक्त होता है, हमारी एक डिवाइन टाइमिंग होती है जिसके जरिए हम उस सक्सेस तक पहुंचते हैं जो, और भगवान को सब कुछ पता है कि किस बच्चे को कब क्या चीज देनी है। तो मुझे जब वक्त के साथ साथ सारी चीजें मिलती गई, मुझे मेरे पार्टनर मिले, मेरी एक छोटी सी 2.5 साल की बेटी है, तो ये मुझे लगता है एक सही वक्त हर चीज का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये लग रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, कि यार पता नहीं मेरा वक्त कब आएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि हमें उस चीज पर फोकस करना है जो हमें चाहिए। जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो नहीं चाहिए, उतना ज्यादा आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो नहीं चाहिए उसको सोचना छोड़िए, जो चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। मैं आपको बता सकता हूं, अगर मेरे जैसा एक कॉमन आदमी जो स्कूल में नहीं पढ़ा, जो कॉलेज में नहीं पढ़ा, जो सिर्फ 30-40% मार्क्स लेकर पास होता था, आज एक इतना बड़े यूट्यूब चैनल चला रहा है, कोर्सेज रन कर रहा है, सेलिब्रिटीज को कोच कर रहा है, एथलीट्स को कोच कर रहा है, ऐसे लोगों से बात कर पा रहा हूं मैं आज के वक्त में, जो शायद मैं एक वक्त पर सपना ही देखता था। मैं दूर से उनको मूवी हॉल में जाकर देख रहा हूं, मैं टीवी स्क्रीन पर उनको देख रहा हूं। लेकिन आज जो जर्नी जो बदली है वो सिर्फ इस बात का नतीजा है, क्योंकि मुझे अपने पर पूरा विश्वास था, मुझे अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग पर पूरा विश्वास था, मुझे इस यूनिवर्स पर, भगवान पर पूरा विश्वास था कि अगर मैं जो सोच रहा हूं और पूरी शिद्दत से अगर वो सोच रहा हूं, तो पूरी कायनात उसको मिल जाएगी उसे मुझसे मिलाने में। तो यही मेरा मैसेज होगा आज के इसमें, कि अगर आप कुछ भी लाइफ में पाना चाहते हैं, आप अपनी जर्नी को बदलना आज से शुरू कर सकते हैं। तो मैं अब आपको ये बताता हूं कि कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये अक्सर मैं अपनी वर्कशॉप जो हम करते हैं, जो ट्रेनिंग्स हम करते हैं, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताता हूं। कई बार क्या होता है, लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं करना चाहता हूं पॉजिटिविटी ये, लेकिन ये एग्जैक्टली होगा कैसे, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीजों को कंबाइन करके अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत बड़ी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 6 स्टेप प्रोसेस है। अगर 6 स्टेप प्रोसेस को अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी की, हमें चाहिए क्या। लोग अक्सर हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है, मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन लोग, कई बार मैं ये देखता हूं कि लोग बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सक्सेस का जो डेफिनेशन है ना, वो हर किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग होगा, जो आपके घर में काम के लिए आते हैं उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन बहुत अलग होगा, लेकिन आपका डेफिनेशन क्या है सक्सेस का? क्योंकि यूनिवर्स हमेशा, भगवान हमेशा ये पूछता है कि भाई एग्जैक्टली ये बताओ कि आपको चाहिए क्या है। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या चाहिए, तभी आपको वो मिल सकता है। तो जितनी ज्यादा आप काम कर सकते हो, आप इस चीज पर फोकस कर सकते हो कि क्लैरिटी जरूर लेकर आना। क्लैरिटी का मतलब है, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो कितना पैसा कमाना चाहते हो, अगर एक रिलेशनशिप चाहते हो तो कैसी रिलेशनशिप चाहते हो। अच्छी रिलेशनशिप कुछ नहीं होती। एक इंसान एक खराब रिलेशनशिप को अच्छा समझ रहा है क्योंकि उस इंसान से बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरा इंसान उसी रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोल रहा है। तो ध्यान रखना, अच्छा रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, उस रिलेशनशिप में होना क्या जरूरी है। अच्छी हेल्थ कुछ नहीं होता, अच्छी हेल्थ का डेफिनेशन आपके लिए क्या है। एक इंसान जो बेड में है, जो बेड रेस्ट पर है, चल नहीं पा रहा है, उसके लिए अच्छी हेल्थ का मतलब है चलना। लेकिन हो सकता है आपके लिए इस डेफिनेशन का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग हो। तो आपको ये फिगर आउट करना है, क्लैरिटी लेकर आनी है कि आपको चाहिए क्या, उस पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। दूसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है हमारे इमोशंस, हमारे भाव का होना। आप कैसा महसूस करते हैं। जब भी आपको क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी के बाद जब आप सोचते हैं कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं।
क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये मैं कर पाऊंगा? क्या वो भाव आप अपने अंदर महसूस कर पाते हैं? आप खुद सोचिए, जब आप मर्सिडीज के शोरूम में जाते हैं, जो आपकी सपनों की गाड़ी है, और आप वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप शोरूम जाते हैं, आपके साथ उस वक्त बाय किसी कारण की वजह से कोई है नहीं। आप जब मर्सिडीज की चाबी लेते हैं, एक फोटो खिंचवाते हैं, गाड़ी लेकर जब आप घर की तरफ निकलते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं घर वालों के सामने जाऊंगा तो वो कैसा सोचेंगे, वो कितने खुश हो जाएंगे। ये जो चाबी है मैं सबसे पहले किसके हाथ में रखूंगा? क्या मैं अपनी मदर के हाथ में रखूंगा? क्या मैं अपने फादर के हाथ में रखूंगा? क्या अपने पार्टनर को दूंगा? क्या अपने बच्चे को दूंगा? आपके जो असली भाव अब निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं ये आपको खुशी तो देती हैं, इमोशंस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देती। हमारे इमोशंस उस चीज के रिएक्शन से जुड़े होते हैं। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, जब आप कुछ भी बहुत बड़ा अचीव करते हो, आपकी खुशी इस चीज से डिसाइड होती है कि वो जब आप किसी से शेयर करेंगे, किसी अपने को बताएंगे, वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है, वो डिसाइड करता है कि आपकी वो लाइफ में जो खुशी है वो कितनी अबंडेंस में कन्वर्ट होगी। तो अगर आप अपने सपनों को महसूस कर पा रहे हैं, अंदर से ये महसूस कर पा रहे हैं कि जब ये चीज होगी तो मैं कैसा महसूस करूंगा, तो आप उसको मैनिफेस्ट 100% कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अभी भी क्लैरिटी पर काम करने की जरूरत है, अभी भी ये समझने की जरूरत है कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। फिर इमोशंस आना डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको जरूरत है बिलीव की, भरोसे की। ध्यान रखिए, हमेशा जब आप लाइफ में कुछ भी अचीव करने जाते हैं तो आपके सामने दो सवाल आते हैं, क्या मैं इसको कर सकता हूं, क्या मैं इसे नहीं कर सकता। एक जो बाय डिफॉल्ट जो आंसर हमें ज्यादातर मिलता है बहुत बड़ी चीजों के लिए, वो लगता है कि यार ये कैसे होगा। जब आपको ये रिस्पॉन्स बाय डिफॉल्ट ऑटो आंसर जब ये तक लगा होता है ना कि यार ये पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं इसको अचीव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, जब तक आपको ये महसूस होता रहेगा आप लाइफ में बहुत चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज चाह रहे हो, अगर आप उसको अपने लायक नहीं समझ रहे हो तो आप उसका मेल कैसा होगा? मेल हो ही नहीं सकता। आप ध्यान रखिए, एक चीज, आप एक इंसान से बहुत प्यार करते हैं, उसको कभी आपने बताया नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यार वो इंसान इतना सक्सेसफुल है, इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। रिलेशनशिप तो लेकिन बराबरी वालों में होती है, बराबरी स्टेटस में नहीं, सेम थॉट प्रोसेस वाले लोगों में। अगर आपको ये लगता है कि जो ये रिलेशनशिप पे ये म्यूचुअल होनी चाहिए, ये दोनों का संगम है और हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को पूरा करेंगे, जो उस इंसान में नहीं है वो मुझ में है, जो मुझ में नहीं है वो उसमें है, और हम एक दूसरे को पूरा करेंगे, तभी तो आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन में गड़बड़ यही तो होती है कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि वो चीज़ मुझ तक कब आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्या मैं उसे डिजर्व भी करता हूँ, नहीं करता हूँ। जब तक ये सवाल चलते रहेंगे तो गड़बड़ चलती रहेगी। तो बिलीव पर, भरोसे पर बहुत काम करना है। भरोसा एक चीज़ से बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपको लगता है जब भी आप कुछ पैसे के बारे में सोचते हैं और आपको भरोसा नहीं आता, चीजों के बारे में सोचते हैं तो भरोसा नहीं आता, तो आपको अपनी नॉलेज पर बहुत काम करना है। ध्यान रखिएगा, नॉलेज पर आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतनी ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। तो जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फंटास्टिक, ग्रेट, कितने भी कर सकते हो यार। आई नो सच पीपल जो आज मंथली 10-10 करोड़, 12-12 करोड़, 15-15 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लोग मेरे सामने तब आने शुरू हुए जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मैं भी इतने पैसे कमा सकता हूं। ऐसे ही लोग, जब मैंने सोचना शुरू किया, ऐसे ही लोग मेरे सामने अपने आप आने लगे। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जब आप नॉलेज पर आप काम करना शुरू करते हो तो आपका धीरे धीरे उस चीज के बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप में आप किताबें पढ़ो ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप पैसे कमाना चाहते हो, पैसे के बारे में जानना तो शुरू करो, लोगों को फॉलो करो, समझो, किताबें पढ़ो। हेल्थ के बारे में, आप हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, हेल्थ के बारे में नॉलेज लो। तो आपको नॉलेज लोगे, जब आप नॉलेज लोगे तो आपका बिलीफ बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट में आता है एक्शन, आपकी मेहनत। ध्यान रखिएगा, एक्शन के बिना कुछ भी पूरा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आखिरी वर्ड आता है वो है एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये सर्कल पूरा नहीं होता, सर्कल कंप्लीट नहीं होता, वो बीच की जो कॉर्ड है वो छूट जाती है। जब आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ध्यान रखिएगा, भगवान रास्ते दिखाता है। पहले सोच चलती है। आप सोचते हो कि मेरे को लाइफ में कुछ अचीव करना है, जब आप पैसा कमाना है, रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें जब आप सोचना शुरू करते हो, उसके बाद भगवान बोलता है कि चलो इस बच्चे को कुछ रास्ता दिखाता हूं कि कहां चलना चाहिए। चलना किसको पड़ेगा? हमको चलना पड़ेगा। बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और एक्शन, कर्म
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह हमने सुना है, इस बारे में हर जगह इसके बारे में पढ़ा है। एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, जब आप सोचना शुरू करते हो तो एक्शन के बारे में नहीं सोचना है, आप पहले सोचना शुरू करो। एक्शन आपको अपने आप, रास्ता आपको अपने आप दिखाया जाएगा कि एक्शन कहां लेना है। लेकिन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, भगवान अचानक से झोली में आपके सब कुछ भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को 13, 13.5, 14 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं आज भी बहुत मेहनत करता हूं, क्योंकि ये सारी की सारी जो मैनिफेस्टेशन है, ये मेरे को कब ये सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, ये तब पूरी हुई जब मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल बी द मोस्ट डिजर्विंग। मैं इतना डिजर्विंग बनूंगा कि अगर भगवान ने लाइन में लगा दिया ना कि 10, 20, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, कि इन सब में से मैं एक ही इंसान को दूंगा उसके सपने पूरे करने की, उसके सारे के सारे सपने पूरे करूंगा, तो वो इंसान मैं होना चाहिए। भगवान को ये दिखना चाहिए कि यार इस इंसान ने अपना हमेशा से बेस्ट दिया है, और ये एक ही अवार्ड है मैं जिसको दे सकता हूं। तो मैंने हमेशा डिजर्विंग बनने पर ध्यान दिया, और डिजर्विंग का जो क्रिएशन है वो स्टार्ट होता है बहुत सारे एक्शन के साथ। और तब जाकर जब आप ये सारे 4 स्टेप पूरे करते हो, तब जाकर आप उसको रिसीव करते हो, तब आप उसको लेते हो, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सोचा। सोचने का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कुछ सोचा, आप उसको रियलिटी बनाना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन ये पूरा प्रोसेस है। जब आप पूरे प्रोसेस को कर लेते हो, तब आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, यानी कि एक सोच को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हो। लेकिन उसके बाद आता है फाइनल स्टेप, वो है ग्रैटिट्यूड का होना। यह भी एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। यहां पर इसका क्या मतलब है? यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आप लाइफ में अबंडेंस को अचीव करना चाहते हैं, तो जो आपके पास ऑलरेडी है, आपको उससे प्यार तो करना पड़ेगा। भगवान आपको दिख रहा है, भगवान ने बोला कि इसको मैंने सब कुछ दिया, लेकिन ये थैंकफुल ही नहीं है। या भगवान ये देख रहा है कि यार मैंने इसको लाइफ में कुछ भी नहीं दिया, फिर भी खुश है, इसको और दे दो यार। तो भगवान को ये दिखना चाहिए, यूनिवर्स को ये दिखना चाहिए कि यार इसको जो कुछ भी हमने दिया है आज तक, ये इसमें इतना खुश है, इसको अबंडेंस दे दो। ग्रैटिट्यूड की जो पावर है, जब हम फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेंज की बात करते हैं, 2 चीजों की फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट माना जाता है। वो है लॉ ऑफ लव, यानी कि प्यार की भावना, और दूसरा है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता, थैंकफुलनेस, थैंक यू महसूस करना कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, मैं भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चाहे कम है, लेकिन मैं खुश हूं। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे और देना, जितना दिया उसके लिए भी खुश हूं, और आगे जो मिलेगा उसके लिए भी खुश रहूंगा। जब आप ये थॉट प्रोसेस अपना लेते हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो। ये जो 6 स्टेप हैं, अगर आप इस 6 स्टेप्स को फ्रेम करके अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में अगर आप डाल दोगे, तो आप ये महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में सारी चीजें, आपकी लाइफ में हर एरिया में आप ग्रो कर रहे हो। और आप ये देखोगे कि यार लाइफ इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूं। तो यही है वो रोड मैप जो शायद हम बहुत जगह पर शेयर करते हैं, लेकिन लोग अक्सर इन सवालों में खो जाते हैं कि यार क्या सिर्फ ये जो सपने हैं, सिर्फ सपने देखने के बारे में है, या इन पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तभी आपका पूरा होगा जब आप तैयार होंगे, जब आप उस मेहनत के लिए तैयार होंगे। और मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, तो ये 6 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लैरिटी का होना, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कैसी है। तीसरा, आपका अपने आप पर पूरा भरोसा होना, बिलीव का होना। 4th स्टेप, एक्शन लेना, बहुत सारा काम करना। 5वां स्टेप, उसको रिसीव करना, शिद्दत से रिसीव करना, उसकी पूरी वैल्यू करना। और 6ठा स्टेप, ग्रैटिट्यूड का होना, मन में थैंक यू होना, भगवान को हर बात के लिए थैंक यू बोलना। अगर आपने 6 स्टेप फॉलो कर लिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। एंड मैं ये गारंटी देता हूं, ये स्टेप फॉलो करो और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को जरूर देख पाएंगे। ऑल द बेस्ट।